हेलो साथियों, आप सभी कैसे हो? उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे से होंगे और अपनी पढ़ाई में बिल्कुल व्यस्त होंगे, स्टडी कर रहे होंगे। तो आज हम जो चर्चा करने वाले जिला दर्शन से जो अपनी सीरीज है उसी के अंदर एक नया जिला सांचौर की अपन चर्चा करने वाले हैं। कौन से जिले की चर्चा करने वाले हैं? तो सांचौर की अपन चर्चा करने वाले हैं। तो बढ़ते हैं। ये सांचौर का आपका देखो मैप है, बिल्कुल आप अच्छे से देख सकते हो। इसके अंदर आपके देखो चार ही उपखंड है और चार ही आपकी तहसीलें बनी हुई। कितनी है? चार ही आपके उपखंड और चार ही आपकी तहसीलें बनी हुई है। एक तो आपका बागोड़ा, ठीक है। और दूसरे में बात करूँ तो आपका रानीवाड़ा हो जाएगा। तीसरे की अगर मैं बात कर लूँ तो कौन सा हो जाएगा? आपका सांचौर खुद हो जाएगा, ठीक है। फिर चौथे की अगर मैं बात कर लूँ तो आपका चीतलवाना। तो देखो जालोर जो आप जालोर से अलग होकर आपका ये सांचौर बना है। कौन सा बना? सांचौर। अब देखो इसके अंदर आपको बस ये याद रखना है कि पहले जो आपका जालोर था ये आपका गुजरात से सीमा बनाता था, लेकिन अब आपका जो जालोर है वो गुजरात से सीमा बिल्कुल आपकी नहीं बनाता है। बस जालोर की जगह आपका सांचौर जो है ये आपका गुजरात से सीमा बनाता है। ये चेंजेस हुआ, आपको बिल्कुल याद रखना है। दूसरा मैं आपको बता दूं कि सांचौर जो केवल जालोर जिले से अलग होकर नया जिला बना है, ठीक है। इसके अंदर आपके चार ही उपखंड है, चार ही तहसील है। आगे बढ़ते हैं। तो मैं बात कर लेता हूँ, ये रहा आपका सांचौर। मैप की अगर बात करूं मैं राजस्थान के मैप की, तो ये आपका सांचौर है। ये आपका सांचौर है, ठीक है। और यहाँ से आपकी गुजरात की सीमा टच हो रही है, ठीक है। गुजरात की सीमा से राजस्थान के कितने जिले टच होते हैं? तो आपको याद रखना 6 जिले। कितने जिले टच होते हैं? 6 जिले। सबसे पहले आपका बाड़मेर यहाँ से टच होता है, फिर आपका सांचौर, फिर आपका सिरोही, फिर आपका उदयपुर, फिर आपका डूंगरपुर, फिर आपका बांसवाड़ा, ठीक है। तो गुजरात की सीमा को टच करने वाले राजस्थान के कितने जिले गाइस? तो बिल्कुल आपको याद रखना 6 जिले हैं, ठीक है। कौन कौन से? बांसवाड़ा, डूंगरपुर, उदयपुर, सिरोही, सांचौर, बाड़मेर, यानी 6 जिले जो है ये आपके गुजरात की सीमा को टच करते हैं। अब बढ़ते हैं। मैप आपने देख लिया, ये जो कि जालोर से, अगर इसकी मैं सीमा की बात कर लूंगा, इस देखो सीमा भी देख लेते अपन। एक तो आपका बाड़मेर, एक आपका बालोतरा, एक जालोर, एक सिरोही, यानी 3 जिलों से सीमा टच होती है। कौन से? नए सांचौर जिले की। कौन सा? सांचौर, जो कि नवगठित जिला है। कौन सा? सांचौर। आगे बढ़ते हैं। तो उपखंडों की जैसे मैं बात कर चुका हूं कि इसके अंदर आपके चार उपखंड है। एक तो आपका सांचौर, एक आपका चीतलवाना, बागोड़ा और रानीवाड़ा, ठीक है। इसके अलावा मैं बात कर लूँ तहसीलों की, तो तहसील भी आपकी चार है। सांचौर, चीतलवाना, बागोड़ा और रानीवाड़ा। ये एक बहिवर्ता जिला है, बिल्कुल आपको याद रखनी है, बहिवर्ती जिला है, जो कि गुजरात के साथ, ठीक है, अंतर्राज्यीय सीमा बनाता है, ठीक है। क्लियर, आपको याद रखना, ये अंत्यवर्ती जिला नहीं, आपका बहिर्वर्ती जिला है जो कि गुजरात के साथ सीमा बनाता है। विधानसभा सीटों की बात कर लूँ तो आपके सांचौर के अंदर दो विधानसभा सीटें। एक तो आपका सांचौर, दूसरा आपका रानीवाड़ा, दो आपकी हैं। आगे बढ़ते गाइस। तो इस जिले के बारे में थोड़ी सी मैं चर्चा कर लेता हूँ। तो इसका जो उद्घाटन करता कौन है? तो बिल्कुल आपको याद रखना सुखराम विश्नोई थे। किस जिले से अलग होकर बना? आपका जालोर से अलग होकर बना। प्रथम कलेक्टर कौन थे? आपके पूजा पार्थ। प्रथम पुलिस अधीक्षक आपके सागर। संभाग कौन से में आता है? तो सांचौर जो जो आता है वो पाली संभाग में आता है। कौन से संभाग में? पाली। इसकी जो सीमा टच होती है 4 जिलों से, मैंने आपको बताया था, बाड़मेर, बालोतरा, जालोर, सिरोही। और मैं इसके उपनाम की बात कर लूँ तो इसे राजस्थान का पंजाब कहा जाता है। सांचौर को क्या कहा जाता है? राजस्थान के पंजाब के नाम से जाना जाता है। दूसरा, इसके प्राचीन नाम की अगर मैं बात कर लूँ तो इसका प्राचीन नाम आपका हो जाएगा सत्यपुर। कौन सा हो जाएगा? सत्यपुर आपका हो जाएगा, बिल्कुल आपको याद रखना है। देखो अब मैं बात कर लेता हूँ राजस्थान के अंदर लिविंग फोर्ट कितने हैं, तो बिल्कुल आपको याद रखना राजस्थान में जो आपके लिविंग फोर्ट है वो कितने हैं। फोर्ट यानी आप समझ गए, लिविंग फोर्ट यानी आपके किले कितने हैं। तो बिल्कुल आपको याद रखना सबसे बड़ा जो लिविंग फोर्ट है आपका चित्तौड़ का किला है। कौन सा? चित्तौड़, बिल्कुल आपको याद रखना। चित्तौड़ का दूसरा जो आपका है वो आपका है जैसलमेर। कौन सा हो जाएगा गाइस? तो बिल्कुल आपको याद रखना दूसरा जो आपका हो जाएगा, बिल्कुल आपको याद रखना जैसलमेर। कौन सा? जैसलमेर का किला। तीसरे की अगर मैं बात कर लूँ तो आपको याद रखना भरतपुर का किला। चौथे की मैं बात कर लूँ तो आपका कुंभलगढ़ का किला। ठीक है। लिविंग फोर्ट यानी आप समझ गए, लिविंग फोर्ट यानी कि जहाँ
पब्लिक अभी भी निवास करती है, यानी जनता जहाँ निवास करती है उसे लिविंग फोर्ट कहा जाता है, यानी लिविंग किला। तो आपको याद रखना है सबसे बड़ा लिविंग आपका चित्तौड़, उसके बाद दूसरे नंबर का जैसलमेर है, तीसरा आपका भरतपुर है, चौथा आपका कुंभलगढ़ है। तो राजस्थान के अंदर आपके 4 लिविंग फोर्ट है। कितने लिविंग फोर्ट है? तो आपको बिल्कुल याद रखना 4 लिविंग फोर्ट है। अब आगे बढ़ते हैं, इंपॉर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं आगे बढ़ के। तो देखो गाइस, अब अपन बात करने वाले हैं खनिज के अंदर। तो बाड़मेर सांचौर का जो तेल बेसिन आता है इसके अंदर, इसमें 3 जिले आपके शामिल है, एक तो बाड़मेर, एक बालोतरा, एक सांचौर। सर्वाधिक तेल के कुएं इसी बेसिन में भी, ठीक है। अब देखो मैं बात कर लेता हूँ, तो राजस्थान में कुल बेसिन कितने हैं? तो आपको याद रखना है 4 बेसिन है। कितने बेसिन है? 4 बेसिन है। सर आप चारों बेसिन भी बता दीजिए। तो सबसे पहला तो आपका बाड़मेर सांचौर आपका लिखा हुआ हो गया, ठीक है। देखो मैं आपको लिख के बता देता हूँ। सबसे पहला तो आपका हो गया बाड़मेर सांचौर बेसिन, है ना। दूसरा जो आपका हो गया कौन सा? बीकानेर नागौर बेसिन। तीसरा जो आपका हो गया कौन सा? तो आपको याद, जैसलमेर बेसिन। कौन सा बेसिन? जैसलमेर बेसिन। चौथे की मैं अगर बात कर लूँ तो आपको याद रखना विद्यन कंगार बेसिन। कौन सा? विद्यन कगार बेसिन, ठीक है। और इन 4 बेसिनों में राजस्थान के कुल कितने जिले शामिल है, यही सवाल आपका पूछा गया था। कहा कि वीडियो एग्जाम के अंदर, वीडियो प्री का जो एग्जाम हुआ था उसमें पूछा गया। तो इस 4 बेसिनों में राजस्थान के कुल 14 जिले शामिल है। कितने जिले शामिल है? तो 14 जिले आपके शामिल है, बिल्कुल आपको याद रखना। 4 बेसिन है, कौन कौन से मैं आपको बता चुका हूँ। सबसे पहला बाड़मेर सांचौर बेसिन, दूसरा आपका बीकानेर बीकानेर नागौर हो जाएगा। तीसरे की अगर मैं बात कर लूँ गाइस, तो तीसरा मैंने आपको कौन सा बताया था? तीसरा मैंने जो आपको बताया था वो बताया था आपका जैसलमेर बेसिन। और चौथे बेसिन की अगर मैं बात कर लूँ तो चौथा कौन सा बेसिन था? आपको बिल्कुल याद रखना, चौथा जो आपका बेसिन था कौन सा था? तो आपका था विद्यन कंगार बेसिन, ठीक है। अब आगे बढ़ जाता है, अगले फैक्ट देख लेते हैं। यह सर्वाधिक तेल उत्पादित भी होता है। प्रथम तेल के कुएं की जो खोज हुई थी वो गुड़ामलानी बाड़मेर के अंदर, आपको याद रखने का, गुड़ामलानी बाड़मेर के अंदर। राजस्थान का प्रथम व्यवसायिक जो तेल का कुआं है वो मंगला है। 29 अगस्त 2019 से शुरू हुआ था, बिल्कुल आपको याद रखना। नर्मदा नहर परियोजना की जो शुरुआत हुई थी 27 मार्च 2008, ठीक है, बिल्कुल याद रखना। नर्मदा नहर की जो शुरुआत हुई थी कब हुई थी? तो आपको बिल्कुल याद रखना 27 मार्च 2008 को, ठीक है। और ये पहले जालोर से प्रवेश करती थी, लेकिन अब ये प्रवेश जो करती है सांचौर जिले के जो सीलू ग्राम है वहां से प्रवेश करती है। कहाँ से आती है? तो सरदार सरोवर बांध गुजरात से निकाली गई है। लाभान्वित जिला आपके दो ही है, आपका एक तो बाड़मेर, दूसरा सांचौर। पहले जालोर था, अब सांचौर हो गया। प्रथम परियोजना जिसमें फवारा पद्धति यानी स्प्रिंकल सिंचाई को अनिवार्य किया गया है, कौन सी के अंदर? नर्मदा नहर परियोजना। कौन सी परियोजना? नर्मदा नहर परियोजना। नर्मदा नहर परियोजना से संबंधित 2 जिले हैं आपके, कौन कौन से? एक तो आपका बाड़मेर, दूसरा आपका सांचौर। कब मतलब इसका जो शुरुआत की गई थी, कब की गई थी? तो आपको याद रखना 27 मार्च 2008 को। जबकि राजस्थान का प्रथम व्यावसायिक तेल का कुआं जो है वो मंगला है, ठीक है। 29 अगस्त 2009 की इसकी शुरुआत हुई थी, ठीक। तो हाँ गाइज, अपना ये चल रहा था कि प्रथम परियोजना जिसमें फवारा पद्धति लागू की गई अनिवार्य रूप से, वो कौन सी है? तो आपको बिल्कुल याद रखना आपकी नर्मदा नहर परियोजना। इसके अलावा अन्य फैक्टों की मैं बात कर लूँ तो चीतलवाना बांध जो पड़ता है आपका, ये जालोर के अंदर पड़ता है। कहाँ पड़ता है? जालोर के अंदर। आगे बढ़ जाते हैं, फसलों की बात कर लेते तो देखो, या ईसबगोल होता है जिसे घोड़ा जीरा भी कहा जाता है। रणखार कंजर्वेशन रिजर्व जो है आपका 16वां जो बना था वो चीतलवाना बना है, जो कि सांचौर में है। जंगली गधों के लिए आपका प्रसिद्ध है सांचौर। इसके अलावा उद्योग में एक तो आपका स्टील फर्नीचर और एक आपका फर्नीचर उद्योग, ये दोनों ही बहुत आपके इम्पोर्टेंट है, जो कि जालोर के सांचौर जिले से संबंधित है। पशुधन में बात कर लूँ तो सांचौरी नस्ल, कांकरेज गोवंश की नस्ल जो कि सांचौर के अंदर पाई जाती है, ठीक है, बिल्कुल आपको याद रखना। इसके अलावा सेवड़िया पशु मेला जो आपका लगता है, ये कहाँ लगता है? तो ये आपका सांचौर में लगता है, ठीक है। रानीवाड़ा सांचौर के अंदर आपका लगता है। सांचौर जिले का सबसे बड़ा पशु मेला भी आपका यही है, और चैत्र शुक्ल एकादशी से पूर्णिमा तक लगता है। बाबा रघुनाथपुरी का जो आपका मेला लगता है ये भी सांचौर के अंदर ही लगता है, बिल्कुल आपको याद रखना। और ये मेला चैत्र शुक्ल एकादशी को लगता है। आपका कब लगता है? चैत्र शुक्ल एकादशी को आपका लगता है, बिल्कुल आपको याद रखना। इसके अलावा देखो मैं इंपॉर्टेंट फैक्ट की बात कर लूँ तो आपका देखो,
एक तो आपका चित्तौड़गढ़ है, चित्तौड़गढ़ का किला कौन सी पहाड़ी पे बना हुआ? तो आपको बिल्कुल याद रखना कौन सी पहाड़ी या पठार पर है, तो मेसा के पठार पर आपका चित्तौड़गढ़ का किला बना हुआ। ठीक है, बिल्कुल आपको याद रखना कौन से पठार पे बना हुआ, मेसा के पठार पे। मैं बात कर लूँ आपके जैसलमेर की, तो त्रिकुट पहाड़ी पे बना हुआ। कहाँ बना हुआ? त्रिकुट पहाड़ी के ऊपर। और जबकि त्रिकुट पर्वत जो आपका पड़ता है ना, वो कहाँ पड़ता है? तो वो करौली में पड़ता है, आपको याद रखना। और इसके अलावा मैं बात कर लूँ मानी पहाड़ी पर, भरतपुर का जो आपका किला बना हुआ है, कौन सी पहाड़ी पे बना हुआ? तो मानी पहाड़ी पे आपका भरतपुर का किला बना हुआ है। बिल्कुल आपको याद रखना। मैसा के पठार पर आपका चित्तौड़गढ़ का किला बना हुआ, त्रिकुट पहाड़ी पर आपका जैसलमेर का किला बना हुआ, मानी पहाड़ी की मैं बात कर लूँ तो आपका भरतपुर का किला बना हुआ है। आगे बढ़ते हैं गाइस, अब लूनी नदी के बारे में थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं, क्योंकि लूनी नदी जो है आपके सांचौर से गुजरती है, तो इसकी चर्चा अपने को जरूर करनी चाहिए। लूनी नदी 7 जिलों में प्रवाहित होती है, बिल्कुल आपको याद रखना, अजमेर, नागौर, ब्यावर, जोधपुर, बाड़मेर, बालोतरा और सांचौर के अंदर। सांचौर में इसके प्रवाह को नेहड़ा, नेस्टा या नहड़ के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तीनों शब्द इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, बिल्कुल आपको याद रखना। सांचौर में लूनी नदी प्रवाहित होती है, कौन से जिले में? तो सांचौर में जो है आपकी लूनी नदी प्रवाहित होती है। देखो नोट लगाना आप, लूनी बेसिन में अब जालोर की जगह आपका सांचौर जिला आता है। कौन सा जिला आता है? सांचौर जिला आपका शामिल हो गया। ठीक है, क्योंकि जालोर के अंदर आपकी लूनी नदी बहती नहीं है, तो लूनी बेसिन से आपका जालोर जिला बाहर हो गया है और सांचौर जिला आपका ऐड हो चुका है। आगे बढ़ते परिवहन की थोड़ी सी अगर मैं बात करता हूं, तो भारतमाला परियोजना में सांचौर जिले से गुजरती है। कौन सी? भारतमाला परियोजना जो है आपके कौन से जिले से गुजरती है? तो सांचौर से। सांगरिया, सांचौर और संतालपुर ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस वे है, इसी जिले से गुजरता है, ये भी आपको याद रखना। भारत का प्रथम एनएच जहां आपात लैंडिंग है, कौन सा? 925 ए। ठीक है, बिल्कुल आपको याद रखना। इसके अलावा राष्ट्रीय राजमार्ग 68 और उस पुराना नाम इसका जो था 15 था, ये भी आपका सांचौर से गुजरता है। बिल्कुल आपको याद रखना है, जो कि इंपॉर्टेंट फैक्ट है आपका। ठीक है, इसके अलावा मैं बात कर लूँ तो देखो आपको बिल्कुल याद रखना है। देखो आपका एक हो है शाहबाद का किला, शाहबाद का किला। शाहबाद का किला कहाँ पड़ता है? पहले तो आपको याद रखना, शाहबाद का किला आपका 12 में पड़ता है। कौन सी पहाड़ी पे बना हुआ? तो भामती पहाड़ी पे बना हुआ। कौन सी पहाड़ी पे बना हुआ? भामती पहाड़ी के ऊपर। इसके अलावा मैं बात कर लूँ सोजत का किला, सोजत का किला जो कि आपका पाली में पड़ता है, कौन सी पहाड़ी पे बना हुआ? तो आपको याद रखना नानी सिरडी पहाड़ी पे। कौन सी? नानी सिरडी पहाड़ी पे आपका बना हुआ। इसके अलावा मैं बात कर लेता हूँ आपका कौन सा, तो आपका जो मेहरानगढ़ है वो कौन सी पहाड़ी पे बना हुआ? तो आपको बिल्कुल याद रखना चिड़ियाटुक पहाड़ी पे बना हुआ। कौन सी पहाड़ी पे? चिड़ियाटुक। इसे पंचेतिया पहाड़ी भी कहा जाता है, चिड़ियाटुक पहाड़ी भी कहा जाता है, तो बिल्कुल आपको याद रखना। ठीक है, तो सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि चित्तौड़गढ़ आपका मैसा का पठार या पहाड़ी पे। उसके बाद मैंने बात करती जैसलमेर, जैसलमेर का किला जो बना हुआ आपका त्रिकुट पहाड़ी पे बना। उसके बाद मैंने बात करती भरतपुर, भरतपुर आपका मानी पहाड़ी पे बना। उसके बाद शाहबाद का जो कि भामती पहाड़ी पर है। सोजत का किला आपका नानी सिरडी पहाड़ी पे है। और जोधपुर का किला आपका जो पड़ता है वो चिड़ियाटुक पहाड़ी पे पड़ता है। कौन सी पहाड़ी पे? चिड़ियाटुक पहाड़ी पे पड़ता है। ये अपन पढ़ चुके हैं, अब आगे आते हैं। ये भी हो गया अपना। हम्म पथमेड़ा गौशाला यानी सांचौर जिला, ये भारत की सबसे बड़ी गौशाला है भाई। आपको एक तो ये याद रखना है कि भारत की सबसे बड़ी गौशाला कहाँ पड़ती है? तो पथमेड़ा गौशाला जो है आपके ये सांचौर में। राज्य का प्रथम गौमूत्र बैंक भी आपका कहाँ बना हुआ? तो सांचौर के अंदर पथमेड़ा में। यहाँ राष्ट्रीय कामधेनु विश्वविद्यालय आपका, कौन सा? राष्ट्रीय कामधेनु विश्वविद्यालय आपका यहाँ बना हुआ। और गोगा जी की ओल्डी भी आपकी यही बनी है। कौन सी? किलोरियो की ढाणी है, खिलोरिया नहीं है, किलोरिया। क्या है? क्या है? किलेरिया की जो ढाणी है यहाँ पर आपकी बनी हुई है। और गोगा जी का जो मेला लगता है आपका भाद्रपद करसन नवमी को लगता है, यानी भाद्रपद मास के करसन नवमी को। ठीक है, इसके अलावा तेजा जी का जो आपका मेला लगता है तो वो भाद्रपद शुक्ल दशमी को लगता है। रामदेव जी का जो मेला आपका लगता है कब लगता है? तो भाद्रपद
शुक्ल द्वितीया से लेकर एकादशी तक लगता है। जबकि मैं पापू जी के मेले की अगर बात कर लूँ गाइस, तो पापू जी का आपका मेला लगता है चैत्र अमावस्या को। कब लगता है? चैत्र अमावस्या का लगता है। देवनारायण जी के मेले की अगर मैं बात कर लूँ, तो देवनारायण जी का जो मेला लगता है कब लगता है? तो बिल्कुल याद रखना, भाद्रपद शुक्ल सप्तमी को लगता है। इसके अलावा ये गोगा जी की ओल्डी का जो निर्माण करवाए थे, राजा राम कुमार के द्वारा करवाया गया था, ठीक है। इसके अलावा बडगाम जो कि आपका ये सांचौर के अंदर पड़ता है, सांचौर का कश्मीर कहा जाता है इसे। क्या कहा जाता है? सांचौर का कश्मीर इसे कहा जाता है। इसके अलावा यहाँ पर एक दरगाह बनी हुई है, आपको याद रखनी है, अब्बन शाह मखदूम पीर की जो दरगाह बनी हुई है, अब्बन शाह मखदूम पीर की जो दरगाह बनी हुई है, आपके सांचौर जिले में बनी हुई है। कौन से जिले के अंदर है? तो अब्बन शाह मखदूम पीर की जो आपकी दरगाह पड़ती है वो कहाँ पड़ती है? तो आपको बिल्कुल याद रखना, ये आपके सांचौर के अंदर पड़ती है। अब आगे आगे बढ़ जाते हैं, तो गाइस देखो मैं आपको बता देता हूँ, तो बिल्कुल आपको याद रखना है। देखो आपका जालोर का जो दुर्ग है वो कौन सी पहाड़ी पे बना हुआ? तो कनकाचल पहाड़ी पे बना हुआ। कौन सी पहाड़ी पे बना हुआ? कनकाचल पहाड़ी पे बना हुआ, ठीक है, बिल्कुल आपको याद रखना है, ठीक है। कुंभलगढ़ की बात कर लूँ तो गंधमादन, ठीक है। कुंभलगढ़ आपकी कौन सी पहाड़ी पे बना हुआ? कुंभलगढ़ जो आपका बना हुआ कौन सी पहाड़ी पे बना हुआ? तो बिल्कुल आपको याद रखना गाइस, कौन सी पहाड़ी पे बना हुआ? तो ये हेमकूट या गधमादन, जिसे हेमकूट भी कहते हैं अपन, और गधमादन भी कहा जाता है। तो ये फैक्ट भी आपको बिल्कुल याद रखने। तो आज के क्लास को हम यही समाप्त करना चाहेंगे। अगली क्लास में गाइस आपसे फिर मुलाकात होगी, तो ये फैक्ट आपको कैसे लगे, तो देते हैं क्लास को आज यही विराम। अग्नि नए जिला जो लेकर आपके सामने प्रस्तुत होंगे, तो उसके बारे में अपनी चर्चा करेंगे विस्तृत है। तो आज के लिए बस इतना ही।